हेलो एवरीवन। और इस बार इस बार न्यू वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स को जो है हम एक साथ लेके आएंगे। और पिछला जो हमारा 2 वीडियोस था उसमें हमारा कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ऊपर, और इंट्रोडक्शन से लेके सोल्यूशन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, और स्पेशली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4.1 को हमने उस पर बता दिया था। 2 क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। अब आता है इसमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक से सॉल्व हो रहा है। और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वाई इजकल टू 3x+5। एक हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, वाई इजकल टू 3x+5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 का। कह रहा है पहला यूनिक सोल्यूशन, दूसरा है ओनली टू सोल्यूशन, तीसरा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इसमें स्पेशली हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो उसमें हम ये बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन होता है वो ऑलरेडी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। तो सीधे ऑप्शन हमारा जो तीसरा वाला है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो सीधे डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका थर्ड वाला तो हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है। अब इसमें उसके आगे लिखा है वाई। ऐसा होता क्यों है, इस केस में थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझा दे रहे हैं। हम उस पर ये बताए थे, हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक x है, एक y है। आप x को कंसीडर करते जाएंगे, x की कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करेंगे तो y निकलता जाएगा। जैसे उस बार हम बताए थे, इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y की कोई भी वैल्यू निकलेगी। दरअसल हम इसमें रख नहीं रहे हैं, केवल हम समझा रहे हैं। आगे x को आप 2 लेके चलेंगे, y फिर कुछ निकलेगा। x को 3 लेके चलेंगे, y फिर कुछ निकलेगा। कुछ ना कुछ y निकलता जाएगा। और दूसरा है, यहाँ आप डायरेक्टली x को आप बढ़ाते जाएंगे, y भी अपने आप एक्सटेंड करता जाएगा। तो इसीलिए अब वो x की कोई लिमिट नहीं है, तो इस तरह से y की भी कोई लिमिट नहीं है। तो एट लास्ट हम इसी रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। तो इसका रीजन यही है कि x एंड y में से किसी भी एक वेरिएबल को हम एज्यूम करते जाएंगे तो ऑलरेडी दूसरा वाला निकलता जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी मतलब एक तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए इसके सोल्यूशन भी इनफाइनाइटली होते हैं, मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से किसी हम एक को सॉल्व करते हैं। हम थर्ड वाला ले लेते हैं, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, सॉरी इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है x इक्वल टू 4y। अब इसका सोल्यूशन लिखना है, राइट 4 सोल्यूशंस। तो अब 4 सोल्यूशन लिखने के लिए अब हम ये बताए थे इसके सोल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा इस साइड में लेके आइए, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसके सोल्यूशंस के लिए क्या है, आप x को एक बार 0 ले लीजिए, y निकाल लीजिए, और दूसरा y को 0 ले लीजिए तो x निकल जाएगा। कैसे, लेट या इफ x इज इक्वल टू 0, अब इसमें x को 0 रखते हैं, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। x एंड y ये आपका 0 निकल गया। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू 0,0। ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरे के लिए आप x को कुछ दूसरा ले लीजिए, हम 1 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको 1 कंसिडर कर लीजिए। तो 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर करेंगे इसको आप, तो 4y इज इक्वल टू 1, therefore y इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से सेकेंड सोल्यूशन आपका हो जाएगा। सेकेंड सोल्यूशन x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं 1,1/4। इस तरह से x को हम जब 2 लेके चल रहे हैं तो y हमारा 1/4 निकल गया। पहले वाले में x को हम 0 लेके चले थे तो y हमारा 0 हो गया। आप इस तरह से इसका 2 सोल्यूशन हो गया। अब 2 और निकालना है, तो अगले केस में आप x को 2 ले लीजिए, इसके बाद x को आप 3 ले लीजिए।
इस तरह से आप जो है ओवरऑल 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब कोई ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है x को जो है वो 1 ही लें, 2 ही लें। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, बट x को आप जो भी जो है एज्यूम करते जाएंगे, जो भी नंबर लेंगे y x का निकलता जाएगा। तो ओवरऑल इसमें 2 सॉल्यूशन तक हम निकाल रहे हैं, बाकी 2 सॉल्यूशन आप जो है स्वयं से इसको निकाल लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, x को आप 0 लेंगे, y निकलेगा, दोनों को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे, वो आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। x को उसके आगे वो 1 कंसिडर करिए या कुछ भी लीजिए, हम यहाँ 1 लिए हैं तो y आपका 1/4 हो गया, दोनों को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लीजिए, ये 1 है, 1/4, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरे में आप जो है x को 2 ले लीजिएगा, y कुछ निकलेगा, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड लास्ट x = 3। तो इस तरह से यहाँ भी y निकल जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ये है, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे चलते हैं। तो जैसे इसमें सब कुछ वही है, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करते जाइए। अगर एक ही तरह के इक्वेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करिए। और क्योंकि अभी ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं, पर जब क्लास चलेगा तो उसमें आप जो है अदर्स बुक से, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो या आर.एस. शर्मा हो, जैसे भी होगा उससे भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें जो है सेकंड में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम थर्ड वाला सॉल्व किए हैं, और फर्स्ट सेकंड आपके लिए है, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में उसको आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x - 2y = 4। एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये है आपका तीसरा, x - 2y = 4, x - 2y = 4, ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहे हैं इसको चेक करना है कि इसमें से चेक विच आर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है और इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से बारी बारी से चेक करना है कि उसमें से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है थोड़ा सा सबसे हार्ड लग रहा है फोर्थ वाला, हम फोर्थ वाला ले लेते हैं, फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है इन स्मॉल ब्रैकेट √2, 4√2। दरअसल इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम जो है केवल एक कर रहे हैं, बाकी इसी तरह आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब इसमें ये कोऑर्डिनेट दिया है, हमें ये चेक करना है कि ये जो है इसका सलूशन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सलूशन है या नहीं, इसके लिए क्या करना है, इसमें जिस ऑर्डर में दिया है, जो पहला वाला टर्म लिखा है उसको आप x मानते हैं, दूसरे वाले को y मानते हैं, इसको आप 1 कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ से जो x निकलेगा, x = √2 and y = 4√2। Putting the value of x and y from here, from equation 1, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रखते हैं। तो देखते हैं क्या जो है लेफ्ट साइड में हम रखेंगे तो राइट साइड 4 आना चाहिए, बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलो, लेफ्ट हैंड में x - 2y है, तो यहाँ x की वैल्यू, x क्या है, √2, ठीक है, एंड माइनस y, अब यहाँ बीच में 2 है तो 2, अब इधर इंटू y आपका दिया है 4√2, ऐसे रख लीजिए। आगे चलिए, √2 माइनस 4 2 जा 8 हो गया, 8√2। ये जब सब्ट्रैक्ट होगा, अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, पहले हम इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -7√2। तो हम यहाँ ये देखते हैं इस इक्वेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड में हम x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं इसमें, तो राइट हैंड साइड में 4 आना चाहिए, बट ये 4 नहीं आया है, ठीक है, ये हो गया -7√2। तो देयरफॉर हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS में कितना होना चाहिए, RHS में 4 होना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है -7√2। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर दीज वैल्यूज, आप ऐसे लिख सकते हो, दीज वैल्यूज आर नॉट सेटिस्फाइड the given equations
Therefore, these are not the solution of equation first. Not the solutions of given equation. आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब ये है जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पहले वाले को x लेके चलिए, दूसरे को y, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जहाँ भी जो हमें वेरिएबल दिया है उसमें रख लेते हैं। एक साइड में रखेंगे, दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं हो रहा है इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ जैसे रखा है उसी फॉर्मेट में आप रख लीजिए, तो साइड जो है इक्वल नहीं हो रहा है इसलिए इसका ये सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से अब इसमें जो है 5 पार्ट दिया हुआ है, 4th को हम सॉल्व कर लिए हैं, बाकी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। काफ़ी सारा इसी तरह चलेगा, सिमिलर, काफ़ी इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है और सोल्यूशन दिया हुआ है। सोल्यूशन ये है 2x + 3y इज इक्वल टू के। अब एक साइड जो काफ़ी सिंपल चल रहा है, 2x + 3y इज इक्वल टू के। हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2x + 3y इज इक्वल टू के। अब गिवन क्या है इसमें, यहाँ दिया हुआ वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x एंड y की ये वैल्यू दी हुई है और हमारा इक्वेशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। के का मतलब राइट साइड में के है, आप लेफ्ट साइड में x एंड y की जगह पे ये लिख दीजिए बाय LHS 2 इंटू एक्स क्या है 2 है एंड प्लस 3 इंटू वाई क्या है 1 है। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 7। अब ये लेफ्ट में 7 हो गया, दैट इज 7 इज इक्वल टू के। यही आपका आंसर हो गया। मीन्स आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, के की वैल्यू क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन में यही है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना था। हमारा जो सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू के दिया हुआ है, x एंड y दिया हुआ, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। x एंड y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 4 प्लस 3 7, यानी के की वैल्यू 7 हो गया। इट इज योर आंसर। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 हमारा ये कंप्लीट हो गया और इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, तो इसे जो है हम अगले वीडियोज़ में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वीडियोज़ लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा सेंड करने में इसको प्रॉब्लम आता है। थैंक यू वेरी मच।